बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो फिजिक्स लैब में यूज होते हैं मेनली करंट और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वो हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। इनकी लीस्ट काउंट हमें निकालना आना चाहिए, जो कि हमें फिजिक्स में प्रैक्टिकल में हेल्प करती है। प्लस सीबीएसई बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है कई बार, और एनटीएससी जैसे ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन एग्जाम में भी इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लिस्ट काउंट बहुत इजी मेथड है इसको निकालने का। मैं आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा इसको निकालने के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आइए अब हम लोग सीखते हैं लिस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाली जाती है। चलिए देखते हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में हमारा सबसे पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम एमीटर है, ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू मेजर का मतलब मापना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि आपने कोई डिवाइस लगा रखी है सिस्टम में और आप चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? एमीटर। ये हमारी डिवाइस होती है। अब देखिए इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो पार्ट नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, कैसे कनेक्ट करते हैं मोटी मोटी बात जान लेते हैं। कनेक्ट इन सीरीज। अभी ये सीरीज वर्ड सबको क्लियर होना चाहिए। सीरीज का मतलब होता है जैसे एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, 3 स्टूडेंट्स इन अ बेंच। तो उस बेंच पे जो 3 स्टूडेंट बैठे हैं, तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अगर वो एक साथ बैठे हैं तो उसे कहा जाता है सीरीज। और वे आगे पीछे बैठे हैं ऐसे, तो इसको कहा जाता है पैरेलल। तो सीरीज में तो ये है कि वो साथ साथ, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव अगर कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। अब मान लीजिए ये एक फैन है, ये फैन है हमारा। इस फैन के 2 टर्मिनल है। तो हम पता करना चाह रहे कि भाई इसमें कितना करंट जा रहा। तो आप अपना ये एमीटर का सिंबल है उसको यहां लगाइए, और दूसरा सिंबल आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये एमीटर आपको बता देगा कि कितनी करंट इस पंखे के, इस फैन के अंदर जा रही है। फैन के अंदर जो करंट जा रही है वो किसने बताई हमें? इस डिवाइस ने। इसका नाम क्या है? एमीटर। इसके अंदर एक पॉइंटर होगा जिसकी सुई घूमती रहेगी। जिस मार्ग पे भी वो सुई होगी उससे हम बताएंगे कि इतना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब जानते हैं इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, लिस्ट काउंट का मीनिंग होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एक डिवीजन से हमें कितना करंट मिला। इस टाइप से हमारा एमीटर होता है, उसपे यहाँ पे कुछ नंबर पड़े होते हैं। यहाँ पे 0 होता है, फिर ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे ही लास्ट में होता है 5। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो इसकी रीडिंग बताता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे कुछ डिवीजन होते हैं, ये लगभग 10 डिवीजन के आसपास होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 10 डिवीजन होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 10 डिवीजन हमने इसके अंदर अपने बना दिए, 0 से स्टार्ट हुआ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऐसे ही। और ये हमने पूरे कैलकुलेट करके बना लिया। यहाँ पे पॉइंटर होता है। अगर पॉइंटर किसी टाइम पे यहाँ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना करंट आ रहा है सर्किट के अंदर, कितना करंट चल रहा है। तो उसके लिए देखिए, मेरी सिंपल लैंग्वेज में लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर का मतलब होता है एमीटर के एक डिवीजन की वैल्यू। एमीटर की डिवीजन की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे जो करंट होगा यहाँ पे लिखा रहेगा एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ऐसे ये 5 एम्पियर। तो पूरा का पूरा जो हमारा एमीटर है वो कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का। तो इसको बोलते हैं इसकी रेंज ऑफ एमीटर। तो रेंज कितनी आ रही बच्चों? 0 से लेकर 5 एम्पियर तक का करंट ये मेजर कर सकता है।
तो इसकी रेंज क्या हुई 0 एम्पियर टू 5 एम्पियर, ये इसकी रेंज है। अब देखिए 1 एम्पियर तक कितने डिवीजन आए, 10 डिवीजन आए, तो यानी 10 डिवीजन कितने एम्पियर के इक्वल है, 10 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर के इक्वल आ रहे हैं। तो एक डिवीजन कितने के इक्वल होगा 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। इसको ही लीस्ट काउंट बोलते हैं, इसलिए लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। बस सिंपली हम ऐसे लीस्ट काउंट निकालने सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स लैब में काम करते टाइम आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए हमें ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, व्हाट रीडिंग शो बाय द फॉलोइंग एमीटर, इस एमीटर की इस टाइम पे क्या रीडिंग है, तो इसका पॉइंटर कितने डिवीजन पे है, तो 10 तो डिवीजन ही हो गए, 1 2 3 4 5 15 डिवीजन बैठ रहे हैं आपके। तो आप मन मन में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। तो आप कैसे निकालते हैं भाई, तो इसके यहां तक देख लो या वहां तक देख लो, तो 1 एम्पियर में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन किसके इक्वल हुआ 1/10 0.1 एम्पियर। तो ये हो गया। सिंस इसको और करके क्या लिख सकते हैं, 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इसकी लीस्ट काउंट को यानी 0.1 एम्पियर को। तो हमारे कितने डिवीजन है 15, तो 15th नंबर का डिवीजन किसको कम होगा, इंटू 15 कर देंगे तो 1.5 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आप कैसे निकाल रहे हैं, एक डिवीजन की निकाल लेंगे, फिर जितने डिवीजन पे पॉइंटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप अपनी लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किस काम आता है, पहले हम बता चुके हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है, हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा फैन है इस तरह का, और हम पता करना चाह रहे हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल यानी कितनी वोल्टेज पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बैटरी से, वही पुराने तरीके से बैटरी से जोड़ दिया, फिर इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की ओर और वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव है तो पूरा तार पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव तो पूरा तार नेगेटिव रहेगा जब तक ये जुड़ेगा। तो आपको वोल्ट मीटर क्या बताएगा यहाँ पे कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यानी इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं कि वोल्ट मीटर। इसकी लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर ले लिया जिसकी रेंज 0 से 5 वोल्ट तक है और वोल्ट में अपना आंसर दे रहा है। तो इसकी रेंज कितनी हुई, जैसे हमने एमीटर की लिखी थी, तो इसकी रेंज कितनी हुई भाई 0 वोल्ट से 5 वोल्ट, मतलब 0 और 5 वोल्ट के बीच का ये पोटेंशियल मेजर कर सकता है हमारा ये वोल्ट मीटर। नॉर्मली लैब में 0 से 3 वोल्ट होते हैं, पर 5 वोल्ट तक भी हम काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 डिवीजन के अंदर कितने वोल्ट है 1, तो 10 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 1 वोल्ट को। कितने वोल्ट को, 1 वोल्ट को। तो एक डिवीजन किसको करेगा 1/10 वोल्ट यानी 0.1 वोल्ट। ये जो 0.1 वोल्ट आया ये इसकी लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 0.1 वोल्ट। इस तरह से हमको निकालते हैं। अब इसी पे भी वही पुराने वाला एग्जांपल हम लोग सेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि भाई वोल्ट मीटर ने इस टाइम पे क्या रीडिंग दी, इसका पॉइंटर यहाँ कौन से नंबर पे, 10 पे होगी, 11 12 13 14 15 16 नंबर पे इसका पॉइंटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो एक डिवीजन कितनी रीडिंग दे रहा है, रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, जिसको क्या कहा जाता है इसकी लीस्ट काउंट। तो रीडिंग ऑफ 16th डिवीजन कितनी होगी 0.1 इंटू 16, तो कितनी आ गई 1.6 वोल्ट। तो इस तरह से 1.6 वोल्ट इसकी क्या होगी रीडिंग होगी, ये इसकी नई वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, आपको लीस्ट काउंट निकालना, और सिंपल वे में लीस्ट काउंट किसका मतलब होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। अगर आपको एक डिवीजन की वैल्यू पता है तो आप लीस्ट काउंट उसी के बराबर रख सकते हैं, किसमें एमीटर और वोल्ट मीटर में। थैंक यू।